दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आज अपने रिजल्ट Q1 रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के साथ। तो कंपनी की जो इनकम थी, अगर हम पिछले साल की बात करें तो कंपनी की इनकम 54,1787 इन लैख, जो भी डाटा है वो सारे इन लैख है। तो पिछले साल जो इनकम थी 54,1787 की थी, जो इस साल में अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी की इनकम में देखने को मिला। 67, 68, 76 लाख की इनकम कंपनी को इस साल होती हुई देखने को मिली है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 64,8848 की इनकम थी, जो कि इस साल भी अच्छी खासी बढ़ करके 67, 68, 76 हो गई है। मतलब चाहे हम YOY में बात करें, चाहे हम Q-on-Q बेसिस में बात करूँ, कंपनी की इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले साल 35,54,19 के खर्चे पिछले साल थे, और इस साल बढ़ करके 44,74,16 लाख के खर्चे इस साल होते हुए दिख रहे हैं। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 42,78,58 पिछले क्वार्टर का था खर्चा, और इस साल जो कि बढ़ करके 44,78,16 हो चुका है। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल 88,367 लाख का था, जो कि इस साल अच्छा खासा ग्रो हो करके 12,9509 हो गया है। और पिछले क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 122,987 पिछले साल क्वार्टर में इनकम थी, कंपनी को नेट प्रॉफिट था बैंक को, और इस साल जो कि बढ़ करके 129,509 हो चुका है। मतलब चाहे YOY बेसिस में बात करें, चाहे Q-on-Q बेसिस में बात करें, दोनों ही बेसिस में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों ये एक बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में केवल नेट प्रॉफिट देख लेने से ही काम नहीं चलता। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर कि ये रिजल्ट अच्छा है या बुरा, जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो कंपनी का होता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या चेंज आया है, और दूसरा जो NPA है वो NPA में कमी आई है या नहीं। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसी एसेट जिसको बैंक ने लोन दिया और वो लोन 90 दिन के अंदर अगर वापस नहीं आता है तो वो NPA डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर NPA जितना कम होते जाता है वो उतना ही बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कंपनी का बैंक का जो NPA है वो कितना था। अगर हम ग्रॉस NPA की बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो NPA था 400,673 पे था, और इस साल जो कि घट करके 387276 हो गया है। और अगर इसी को हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 383305 पिछले क्वार्टर का था, और इस साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये थोड़ा बढ़कर आया है, 387276 है। तो YOY बेसिस में NPA घटकर आ रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम बात कर लेते हैं नेट NPA की, तो नेट NPA पिछले क्वार्टर का था 41,387 का, जो कि इस साल थोड़ा बढ़ करके 41,470 का हो गया। और इसी को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस में कंपेयर करें तो नेट NPA में कमी आई। अगर इसी को हम कंपेयर परसेंटेज में देखें तो ग्रॉस NPA आपका YOY और Q-on-Q दोनों बेसिस में घटकर आया है। लेकिन नेट NPA की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये दोनों 0.20 सामान्य देखने को मिला है, जो कि अच्छा है। मतलब ओवरऑल कंपनी के जो NPA है उसमें कटौती देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात होती है, अच्छा सिग्नल होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें जो एक ये बढ़कर आना चाहिए, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए पिछले साल 16.31 पे था, इस साल 18.92 पे था, और इस साल बढ़ करके 19.13 हो गया। ये कंपनी के लिए अच्छा है। मतलब ओवरऑल अभी तक जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट देख के लग रहा है वो बैंक का रिजल्ट NPA के बेसिस में, प्रॉफिट के बेसिस, सबके बेसिस में एक अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, और इसीलिए आज आपको इस शेयर में तेजी देखने को मिली है। तो आज के रिजल्ट वाले शेयर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।